ट्रांसपोर्टेशन अमले के लिए 31 अगस्त तक का जो है वो उन्होंने डेडलाइन दे दी जनाब। 31 अगस्त जो है, 31 अगस्त तक अगर ये नहीं होती तो जनाब फिर आगे क्या होगा, ये भी एक वो है। और जनाब शादी हॉल्स में दाखिल होने के लिए 30 सितंबर तक का है। रेल मेट्रो बसेस में सफ़र के लिए 15 सितंबर तक सिंगल डोज़, ये सिंगल डोज़ की हम बात कर रहे हैं। तो जहाँ जहाँ ये कहा गया है कि सिंगल डोज़ लगवाएं तो प्लीज़ जाइए ख़ुद को वैक्सीनेट करवाएं। इसी मामले पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है नौशीन हामिद साहिबा ने। नौशीन साहिबा, बेहद शुक्रिया आपका वक्त देने के लिए। इब्तिदा में हम बात करेंगे 24 घंटे के दौरान होने वाली अमवात की, जिसका हम जो रेशो हम अपने नाज़रीन को बता भी रहे थे, इंतहाई अलार्मिंग था। 141, 100 से ज़ायद अमवात रिपोर्ट होती हैं। कोरोना की चौथी लहर हमें तेज़ होती हुई, ख़तरनाक होती हुई नज़र आ रही है। अगर यही सूरत हाल रही तो हम क्या समझें कि हुकूमत जो है क्या सख्त फैसले लेगी, क्योंकि अब जिन जिन लोगों को डेडलाइंस दे दी गई हैं कि सिंगल डोज इस तारीख तक लगवा लें, मज़ीद इक़दाम क्या हो सकते हैं? मुकम्मल लॉकडाउन की तरफ खुदा न खास्ता हमें जाना पड़ सकता है क्या? जी देखिए, ऑप्शंस तो ऐसी पेंडेमिक में और इसी तरह की सिचुएशन में सारी ही टेबल के ऊपर होती हैं और किसी वक्त कोई भी ऑप्शन जो है जिसकी ज़रूरत पड़े वो यूज़ की जा सकती है। मगर अभी फ़िलहाल मैं समझती हूँ कि गवर्नमेंट की पॉलिसी में मुकम्मल लॉकडाउन नहीं है। उसकी वजह ये है कि ये एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है। ये पेंडेमिक जो है, आप देख रहे हैं कि पिछले 1.5 साल से ज़्यादा अरसा हो गया हमें इसके साथ मुकाबला करते हुए, और अभी हमें ये नहीं पता कि ये कितना अरसा और इसी तरह से हमें इसके साथ मुकाबला करना है। तो ऐसे में आप रोज़मर्रा की ज़िंदगी को क्लोज़ डाउन नहीं कर सकते, बल्कि आप ऑल्टरनेट वेज़ ढूँढते हैं कि जिससे आपकी मईशत भी चलती रहे, ज़िंदगी का कारोबार भी चलता रहे, बच्चों की एजुकेशन भी चलती रहे और लोगों के लिए जो है वो ज़िंदगी की सहूलियात भी मुहैया होती रहे। तो उसके लिए वाहिद तरीका इस वक़्त यही है हमारे पास कि जो वैक्सीनेशन है उसकी प्रोसेस को तेज़ किया जाए, क्योंकि ये एक हमारे पास मौजूद है इस चीज़ का एविडेंस कि अगर हमारी 70% पॉपुलेशन जो है एलिजिबल पॉपुलेशन, अगर हम उसको वैक्सीनेट कर लेते हैं तो हम एक तरह की अपनी पॉपुलेशन में इम्यूनिटी क्रिएट कर लेंगे, जो कि इसके फैलाव को या इसके तेज़ फैलाव को बहुत हद तक कंट्रोल कर लेती है। और वैक्सीनेशन की वजह से जिन लोगों को वैक्सीनेशन लगती है, अव्वल तो चांसेस होते हैं ज़्यादा कि वो इन्फेक्ट ना हो, पर अगर वो इन्फेक्ट भी होते हैं तो उनकी बीमारी जो है वो मामूली नौयत की होती है, हल्के फुल्के सिम्टम्स होते हैं, हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती और अर्ली रिकवरी हो जाती है। तो इसलिए अब इस पेंडेमिक के साथ हमें जिसे कहते हैं एक न्यू नॉर्मल, एक नए तर्ज़ ज़िंदगी के साथ हमें अपने आप को अडैप्ट करना है, जिसके अंदर SOPs और वैक्सीनेशन जो है वो शामिल है। सही है। अच्छा नौशीन साहिबा, क्योंकि आप गुफ्तगू कर ही रही थी तो उसी से हम सवाल जोड़ देते हैं कि गुज़िश्ता रोज़ भी हमने एक रिसर्च दिखाई थी कैनेडियन कि जिसके मुताबिक अगर यंग पीपल में ये चीज़ आती है तो उनसे जो ट्रांसफ़र होता है ना एल्डरली को वायरस, वो बड़ा डेडली हो रहा है। तो अब ये जो 15 से 17 साल के नौजवान हैं, ये कौन सी वैक्सीन लगवा सकेंगे? इस हवाले से क्या बताइएगा? जी देखिए, अभी 1 सितंबर से तो इंशाल्लाह 17 प्लस की वैक्सीनेशन शुरू होगी और फिर बाकियों की डेट लेटर ऑन आ जाएगी। हम इंशाल्लाह ताला इनको फाइज़र की जो वैक्सीन है उससे स्टार्ट करेंगे, क्योंकि इस वक्त दुनिया में फ़िलहाल 2 वैक्सीन्स ये हैं, फाइज़र और मॉडर्ना, जो कि 12 प्लस के लिए अप्रूव की गई है। बाकी वैक्सीन्स 18 प्लस के लिए थी, क्योंकि उनके ऊपर क्लिनिकल ट्रायल्स हुए थे और उनका हमारे पास क्लिनिकल डाटा मौजूद है। तो मगर फाइज़र और मॉडर्ना वो 2 वैक्सीन्स हैं जो कि 12 प्लस के लिए दुनिया में अप्रूव कर दी गई हैं, और पाकिस्तान में फ़िलहाल हम फाइज़र के साथ शुरू करेंगे। ओके। और अच्छा मैम, एक चीज़ बड़ी अलार्मिंग है कि कराची में एक बार फिर रेट बढ़ रहा है। ओवरऑल बात करें तो 141 इन 24 आवर्स, आई गेस बहुत ही ज़्यादा स्टैगरिंग है। 110 दिन के बाद हमने ये इतनी बड़ी फिगर रिकॉर्ड की है, वरना ऐसा भी वक्त आ गया था कि हम 100 से नीचे चले गए थे, जिसमें बड़ा खुश हो रहे थे। एक तो ये, दूसरा ये कराची के जो स्टैट्स हैं ना वो बड़े परेशान कुन हैं, और रेट जो है जब लॉकडाउन लगाया था उससे तो बहुत ऊपर जा चुका है। क्या हम आने वाले दिनों में एक मरतबा फिर लॉकडाउन देख रहे हैं? कंप्लीट तो नहीं मगर पार्शल क्लोजर देख रहे हैं, क्योंकि न्यू नॉर्मल तो लोगों को नहीं समझ में आ रहा। देखिए, लॉकडाउन जो कंप्लीट लॉकडाउन है ना, वो इस चीज़ का सलूशन नहीं है। हमें इस चीज़ को समझना है, क्योंकि जिस वक्त भी आप लॉकडाउन लगाएंगे, अभी जिस तरह से आप खुद बता रहे हैं कि जब लॉकडाउन लगा था तो केसेस में कुछ थोड़ी सी बेहतरी आई थी, पर आप लॉकडाउन को लॉन्ग टर्म लगा नहीं सकते, इट्स नॉट पॉसिबल। तो जब भी वो लॉकडाउन जो है केसेस थोड़े से नीचे आएंगे, आप लॉकडाउन को लिफ्ट करेंगे, अगेन वो सर्ज आ जाएगा। तो इसलिए हमने इसके फैलाव को रोकना है, और उसके लिए ये कि SOPs की
स्ट्रिक्ट इम्प्लीमेंटेशन जब तक हमारी वैक्सीनेशन एक खास उस तक नहीं पहुंच जाती फिगर, जब तक हम अचीव नहीं कर लेते। मगर अनफॉर्चुनेटली हमने देखा है कराची की एक तो आबादी बहुत ज़्यादा है, इट्स अ बिग सिटी, और वहाँ पे हर किस्म की कम्युनिटीज़ मौजूद हैं, कच्ची आबादियाँ भी, इस्लाम एरियाज़ भी बहुत बड़ी तादाद में मौजूद हैं। वहाँ पर क्लोज प्रॉक्सिमिटी लोगों की बहुत ज़्यादा है, पॉपुलेशन छोटे छोटे इलाकों में कंजेस्टेड पॉपुलेशन है। तो ऐसे में ज़ाहिर है कि वहाँ पे फैलाव भी उसी हिसाब से ही हो रहा है। पर बहरहाल मैं समझती हूँ कि गवर्नमेंट अपनी कोशिशें कर रही है कि वैक्सीनेशन को भी स्पीड अप करे। 10 से 11 लाख लोग डोजेस डेली लग रही हैं। मोबाइल वैक्सीनेशन फिर रही हैं इस वक्त 25 to 30% वैक्सीनेशन जो हो रही हैं वो मोबाइल यूनिट्स के थ्रू हो रही हैं, लोगों के डोर स्टेप्स पे जाया जा रहा है। तो और SOPs के लिए अब जिस तरह से अभी असद उमर साहब ने कहा है कि अब हम लोकल इंतज़ामिया और टेक्नोलॉजी दोनों को यूज़ करेंगे वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट चेक करने के लिए, वैक्सीनेशन के लिए। तो गवर्नमेंट जितने पॉसिबल मेजर्स है वो ले रही है, सिर्फ ये कि अब आवाम ही कोऑपरेट करे और जो हुकूमत इंस्ट्रक्शंस देती है उस पर अगर अमल करे तो मैं समझती हूँ कि अगर ये मिलकर हम करेंगे तो हम अपने टारगेट्स को जल्दी अचीव करें। ठीक है, इंशाल्लाह। नौशीन साहिबा, लास्ट में एक और कमेंट कर दीजिएगा, क्योंकि ये चेक एंड बैलेंस वाला मामला पहले भी उठाया गया था और फिर पहले ये तजवीज़ सामने आई थी कि पेट्रोल पंप्स हो जाएं, ग्रॉसरी स्टोर्स हो जाएं, आपको दाखिल नहीं होने दिया जाएगा, ग्रॉसरी नहीं करने दी जाएगी, पेट्रोल नहीं मिलेगा आपको जब तक आप वैक्सीनेशन कार्ड नहीं दिखा देते कि आप वैक्सीनेटेड हैं। लेकिन ये कुछ वक्त के लिए सिर्फ कुछ कुछ हिस्सों में सख्ती देखी गई। तो ये तजवीज़ क्या दोबारा NCOC में रखी गई है इस इजलास में कि दोबारा से ऐसा ही होगा कि जो ज़रूरियात ज़िंदगी मेन है, जैसे पेट्रोल पंप है, ये ग्रॉसरी स्टोर्स हैं, वो चाहे छोटे बड़े ये जैसे भी हैं, वहाँ पर वैक्सीनेशन कार्ड दिखाना लाजिम है? जी बिल्कुल। अभी ये जो डेडलाइंस दी गई हैं, कुछ को 31 अगस्त की, कुछ को 30 सितंबर की, ये जैसे ये डेडलाइंस पूरी होती हैं मैं समझती हूँ कि अब मैकेनिज्म्स डिवाइस किए जा रहे हैं कि किस तरह से चेक एंड बैलेंस को हम ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। तो वो इंशाल्लाह ताला इसके लिए जिस तरह से असद उमर साहब ने कहा कि अब हम इस चीज़ की मॉनिटरिंग के लिए टेक्नोलॉजी को भी यूज़ करेंगे। खाली पहले तो लोग खड़े होते थे, लोकल इंतज़ामिया होती थी, वो थोड़ा बहुत कह देती थी, लोग सुनते नहीं थे, मगर अब इंशाल्लाह ताला टेक्नोलॉजी भी यूज़ की जाएगी इन सारी चीज़ों के लिए। तो होपफुली ये जो डेडलाइंस हैं इसके बाद मैं समझती हूँ कि गवर्नमेंट जो है वो इसकी स्ट्रिक्ट इम्प्लीमेंटेशन कराने में कामयाब हो जाएगी। बहुत शुक्रिया नौशीन साहिबा।